आखिर सुनीता विलियम्स की तारीख तय हो गई है कि कब उन्हें भारत पृथ्वी पर वापस आना है। धरती पर मार्च की डेट तय हुई है। सुनीता विलियम्स लंबे वक्त से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, सुनीता विलियम्स से जुड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि उन्हें चलने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि लंबे वक्त से वो अंतरिक्ष में रही है। जब धरती पर लौटेंगी तो धरती पर लौटने के बाद उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि वो चलना भूल गई हैं, कि चलते कैसे हैं, बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये नहीं याद आ रहा है। आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्यों और कैसे होता है? सुनीता विलियम्स 8 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। नासा ने 12 मार्च को उनकी वापसी का ऐलान किया, लेकिन उनकी वापसी में कई तरह की समस्याएं होंगी। वो अंतरिक्ष स्टेशन पर है जो धरती से 400 किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने से वहां जीवन अलग है। 280 दिन अंतरिक्ष में बिताने से उनके शरीर में बदलाव होंगे। धरती पर लौटने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहली, धरती पर लौटने पर चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने से अंतरिक्ष में कोई मेहनत नहीं होती। ऐसे में शरीर की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और धरती पर लौटने पर शरीर को गुरुत्वाकर्षण से तालमेल बिठाना पड़ता है। कुछ दिन का वक्त लगता है और इस दौरान चलना फिरना मुश्किल होता है। दूसरी समस्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में महीनों तक रहने से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और सबसे ज्यादा असर पैर, पीठ और गर्दन की हड्डियों पर पड़ता है। इससे सुनीता को शारीरिक गतिविधि में तकलीफ होगी। धरती पर अंतरिक्ष में ज्यादा दिन रहने पर आंख की समस्या भी हो जाती है। जीरो ग्रेविटी में शरीर का तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंखों के पीछे की नसों पर दबाव पड़ता है। ऐसे में सुनीता को धरती पर लौटने पर चश्मा लगाना पड़ सकता है और अंतरिक्ष से धरती पर लौटने से संतुलन कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। कानों मस्तिष्क में खास संतुलन प्रणाली को वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं। ये शरीर को स्थिर रखता है, लेकिन अंतरिक्ष में प्रणाली प्रभावित हो जाती है। ऐसे में सुनीता को शरीर के अंगों में तालमेल बिठाने में भी दिक्कत हो सकती है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वैज्ञानिक सृजनपाल सिंह क्या कह रहे हैं। पहली समस्या होगी रेडिएशन की। सुनीता विलियम्स लगभग 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगी और इसका अर्थ यह होगा कि उन्होंने इतना सारा रेडिएशन सूरज से उनके अंदर आया होगा शरीर में, जो अगर हम इसकी तुलना करें तो इट विल बी इक्वल टू लगभग 1600 एक्सरेज उन्होंने 8 महीने में करवा लिया हो। इतना सारा एक्स्ट्रा रेडिएशन उनकी बॉडी में आया होगा, जिसका दुष्प्रभाव बॉडी पे पड़ता है और ये सबसे पहले उनकी जांच करी जाएगी कि इस एक्सेसिव रेडिएशन का उनकी बॉडी पे क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है, उसको कैसे सही करें। सो पहली समस्या ये होगी। दूसरी समस्या ये होगी कि अंतरिक्ष में हमने बताया कि ग्रेविटी बहुत जरा सी है। इसका मतलब ये है कि इस जरा सी कमजोर ग्रेविटी में जब हम धरती पे रहते हैं ना, तो धरती के गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट अगर आप अपना हाथ उठाते हैं तो भी हाथ में एक्सरसाइज हो रही है। तो धरती का गुरुत्वाकर्षण अगर आप कोई कसरत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपसे कसरत करवा रहा है, लेकिन अंतरिक्ष में ये कसरत बंद हो जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। और तो आप सुन रहे थे सृजनपाल को। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।